चलिए सुनिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 दशमलव कितना। सब लोग किताब सामने खोलो, 3.2 को खोलो सामने। सुनो, 1 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, पहले ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसमें भी ग्राफ है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक का 1 नंबर, 1 नंबर ऊपर कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसे ग्राफीय विधि से क्या करिए। पता चल चुका है ना ग्राफीय विधि से कैसे हल करना है, तब भी नहीं बना के ला रहे हो। सुनो, बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब 10वीं क्लास के 10 गो विद्यार्थी गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। इसमें बताना है लड़का कौगो था और लड़की कौगो है, ठीक ना। तो आप एक काम करिए, लिखिए माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या को कितना मान लेंगे, x, तथा लड़कियों की संख्या बता दीजिए, लड़कियों की संख्या। ठीक है बाबू, तो लड़की की संख्या हमने y। दो गो समीकरण आएगा तभी ना हल हो पाएगा। पहले लिखिए प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से। तो प्रश्न के पहले भाग में जब हम जाएंगे ना, तो देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो 10 को विद्यार्थी भाग लिए, तो 10 को में कुछ लड़का होगा कुछ लड़की होगी। तो बताओ लड़कों की संख्या कितना है, x, और लड़कियों की संख्या कितनी है, y, और दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 10। समीकरण नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत हो तो। क्योंकि 10 विद्यार्थी भाग लिया तो 10 को विद्यार्थी में लड़का भी है लड़की भी है, तो हमने लड़कों की संख्या x माना है, लड़कियों की संख्या y माना है, इसलिए लड़का का संख्या प्लस लड़की की संख्या बराबर 10। समीकरण नंबर 1 प्रश्न के दूसरे भाग से। प्रश्न के दूसरा भाग में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। दूसरा भाग में कहा जा रहा है बाबू कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है, 4 अधिक। एक काम करो, एक तरफ लड़का का संख्या लिखो, एक तरफ लड़की की संख्या लिखो। ध्यान से सुनना है, ये लड़का है ये लड़की, तो बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 गो अधिक है। कौ गो अधिक है, तो है लड़की लड़का से 4 गो अधिक है, 4 गो अधिक है। तो अधिक है उसमें से 4 कम कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। दो ऑप्शन है दोनों को बराबर करने का, दो ऑप्शन है। कौ गो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सुनो, लड़का का संख्या है लड़की की संख्या है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 गो अधिक है 4 गो अधिक है, लड़की ऑलरेडी 4 गो अधिक है। तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दोगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। या जो अधिक है उसमें से जो अधिक है और जितना अधिक है उतना उसमें से घटा दोगे तब बराबर हो जाएगा। तो देखिए भैया, यहां बोला है ये लड़की, तो इसलिए एक तरफ लड़कों की संख्या एक तरफ लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ये अधिक है तो इनमें से 4 कम कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। बताइए कौन दिक्कत है। y को इधर खींच लाइए, तो x माइनस वाई बराबर माइनस से कितना, 4। समीकरण नंबर 2। अब यहां समीकरण 1 और 2 को हल करके ग्राफीय विधि से हमें क्या लाना है, आंसर लाना है। ठीक है, तो दोनों से दो दो हल निकालिए। इस सवाल को तुम ग्राफिक कॉपी पे बनाना, देखो सीख लो। ग्राफ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, अभी एग्जाम तक पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसे क्यों भागना। जो सवाल और सवालों को जितना आप समय दे रहे हो उससे अधिक समय उससे महत्व अधिक देना है, क्योंकि 5 नंबर कोई छोटा मोटा अंक नहीं होता है। 5 अंक, और मात्र आपके परीक्षा में 8 गो सवाल 5 अंक का पूछेगा और 4 गो मात्र बनाना है। 4 गो क्वेश्चन बना दो, 4 पचे 20, 20 नंबर के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में 1 नंबर ही फिक्स है, गारंटी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना आए, कोई ऐसा साल नहीं है। क्वेश्चन बैंक तुम्हारे सामने है, तुम उठा के देखो, किसी ना किसी माने किसी ना किसी उल्टा बोल रहे हैं, प्रत्येक वर्ष ये 5 नंबर का क्वेश्चन, चाहे प्रथम पाली में हुआ हो चाहे सेकंड पाली में हुआ हो, 5 नंबर का ग्राफ फिक्स है, आएगा आएगा आएगा। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है।
सीख लीजिए। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना बाबू 10। तुलना भी आप कर सकते थे पहले, ये प्रतिच्छेद करेगा, अब मन में थोड़ा तुलना कर लीजिए कि यहाँ 1/1 बोलो, यहाँ 1/-1, तो 1/1 1/1 1/1 1/-1 के बराबर होगा नहीं, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 प्रतिच्छेदी होगा। अब इसको निकालिए ना, तो x बराबर करोगे तो बच्चा 10 माइनस वाई करना पड़ेगा, बताओ करना पड़ेगा। इसके बाद से इधर हो जाएगा भैया x, इधर का हो जाएगा y। अब तुम y का मान रखो ना, कितना 5 रखोगे y का मान, तो x का मान कितना आएगा, y का मान 4 रखोगे तो x का मान कितना आएगा 6। क्लियर हो गया। अब चलो भैया समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर में माइनस का 4, इसको उधर भेज दो तो x बराबर में y माइनस में 4। बताइए, यहां से 2 हल निकालिए, यहां से 2 हल निकालिए आप x और का y। तो y का मान इस बार पुट कर दो, y का मान 4 रखो ना, तो x का मान 0 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। अगर तुम x का मान 6 रखोगे, x का मान 6 सॉरी y का मान 6, तो x का मान कितना आएगा 2। अगर यहाँ 4 रखे होते तो 0, और 0 रखे होते तो -4, लेकिन माइनस हमने नहीं लाया, क्यों, क्योंकि फिर माइनस वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। हम प्रथम चतुर्थांश में रह जाएंगे कब, जब हमारे सारे मान प्लस में आएंगे तब। बढ़ जाए आगे, खींच के दिखाते हैं ग्राफ इसका, देखो तू लोग यार मेहनत नहीं कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जहां तुमको ध्यान दिलाया जा रहा है कि यहाँ पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई लेकिन बट परंतु नहीं है, फिर भी तू लोग गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से x अक्ष खींच देते हैं ऐसे। चलो इधर देखो, हाई है x, हाई है x डैश, ए है आपका y, और इधर हो जाएगा y डैश। यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ का होगा 8। चलिए अब मान पुट करना शुरू करते हैं। बोलो बाबू, 5 5 और 6 4, तो 5 5 x पर 5 y पर 5, तो मुझे लगता है कि यहाँ हो जाएगा, होगा ना जी, 5,5। उसके बाद बोलो 4 6, तो 4 और 6 यहाँ हो जाएगा, होगा बाबू। इस दोनों को आराम से मिला दीजिए पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल काम ये करिए कि दोनों को पहले मिला दीजिए। मिल गया, चलिए अब इसको मिला दिए हैं ए भाई, तो इसको रखे रहिए। अब दूसरा समीकरण पे चलिए, दूसरा समीकरण में क्या रखे हैं, 4 0 है शायद, हाँ 0 4 और कितना है 2 6, 0 4 x पर 0 y पर 4, यहाँ होगा 0 2 और 6, x पर 2 y पर 6, यहाँ होगा ना बाबू। चलो तो यहाँ मिला दो, कितना होगा 2,6। अभी दोनों को मिलाओ, तो मिलाओ, इसके मिलाने से ही सारा काम होने वाला है, काटेगा सब काम खत्म, यही जा सही है। अब आप दोनों आप देख सकते हो, दोनों लाइन, इसका समीकरण कितना है x प्लस वाई बराबर में 10, और इसका समीकरण कितना है x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। यहाँ से सीधे नीचे नीचे देखो तो कहाँ पे जा रहा है 3 पर, तो यहाँ हो जाएगा 3, और इधर देखो तो कहाँ जा रहा है 7। तो पहले x को लिखते हैं बाद में y को, तो यहाँ सीधे कहेंगे कि x बराबर में कितना बाबू 3, और y बराबर में कितना 7। अतः x हम किसका संख्या माने हैं, लड़कों का, तो लड़कों की संख्या x बराबर 3, और लड़कियों की संख्या का मान है y, y का मान कितना 7। तुम अब फील करो इस बात को, अब इस आंसर को तुम खुद से चेक करो, ये लड़का लड़की मिलाए एको गो है 10 गो है, तो 3 और 7 कितना 10। और यहाँ बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो बताओ लड़का को गो है और लड़की को गो है,
तो बताओ लड़कों से लड़की की संख्या 4 को अधिक है कि नहीं है? 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। आंसर हो गया। कहीं नहीं भुलाना है। इसी को कहते हैं ग्राफीय विधि से हमने हल किया। अब यह एक्स वाई का मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो यह इसका हल हो गया। लास्ट में आप लिख दोगे अतः क्या बाबू, लड़कों की संख्या। समझ में आ गया सबको? अब गलती ना होगा। जो मिलेगा वो आपको बनाना है, ठीक ना? फिर क्वेश्चन देंगे हम घर से बनाने के लिए, ठीक है ना? लड़कियों की संख्या y, y का मान कितना है? 7। छपा छप छाप लीजिए। इधर से पहले छापिए तो इसको। चलो बाबू सुनो, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर कितना? 2। सुनो, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना रुपया है? 50। क्वेश्चन देखिएगा, शांत रहिए। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या करिए? मान लीजिए, माना एक कलम नहीं, एक पेंसिल पहले मानिए। एक पेंसिल का मूल्य कितना बाबू? x रुपया। आगे सुनो, तथा एक कलम का मूल्य, जल्दी बताइए, कोनो दिक्कत? प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से सुनना। बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य क रुपया है? 50। कौ गो? 7 गो पेंसिल और 5 कलम, क रुपया? 50। तो एगो पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 गो पेंसिल का मूल्य बोलो 7x। एगो कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य आ दोनों रुपये मिला 1 रुपया। समीकरण नंबर, किसी को कोई दिक्कत? प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरा भाग में क्या हो रहा है? तो बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम। 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम कितना रुपया? x। तो 7 पेंसिल का दाम बोलिए 7x। पहला गलती की है का जी? 5 पेंसिल 7 कलम है ना? 5 पेंसिल है 7 कलम। ओह, रुक जा, यहां गड़बड़ हुआ है। 5 पेंसिल, तो एगो पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिल का 5x। और 7 कलम, एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलम का 7y। अब बराबर में कितना? 50। अब बोल रहा है 7 पेंसिल 5 कलम, उल्टा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का 7x। अब 5 कलम, एक कलम का y, तो 5 कलम का 5y। और दोनों रुपये मिला 1 रुपये जी 46। समीकरण नंबर, क्या इसको तुम हल कर लोगे? एक बात समझना, जब ग्राफ खींचोगे ना, इसका मान रख के जब ग्राफ खींचोगे, ठीक ना, तो ये प्रतिच्छेद करेगा और देख लेना कहां प्रतिच्छेद कर रहा है। हो जाएगा। बड़ा बड़ा मान रखना, बड़ा बड़ा मान, और 10 20 30 करके लिखना, जैसे कि आपको हमने पहले बता चुका है, कल भी बताया था ना? हो जाएगा ही। नोट करो, घर पे ग्राफ खींच लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 नहीं, 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है? इसको चेंज कर देते हैं बाबू, ये बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं, ठीक ना? इधर आ जाइए, यहां से आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 2। सुनिए, अब एक सवाल हम बनाएंगे और बाकी 2 सवाल आप बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कह रहा है अनुपातो a1 बटा a2, b1 बटा b2
और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। पता चल जाएगा ना आप लोगों को। जैसा बिहेव A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 समपाती नहीं, प्रतिच्छेदी। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 समपाती। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 समानांतर। तुलना करके पता करना है किसका कौन सा ग्राफ होगा, सिर्फ इतना ही बताना है। तो 1 नंबर सवाल हम लिख रहे हैं बाबू, 5x माइनस में 4y और प्लस का 8 बराबर में कितना 0, और यहां हो जाएगा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर में 0। इस समीकरण 1 रहेगा, इस समीकरण 2 रहेगा। A1 बटा A2 तुलना करना है तो उससे पहले आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लीजिए। ध्यान से सुनिए, अब बनाते वक्त अपने आप बना लीजिएगा। A1 का मान बाबू मेरे बताओ कितना होगा 5, B1 का मान बताओ कितना, और C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान। सही है। यहां लिखिए तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर कह देंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो A1 का मान बोलिए 5, A2 का मान बोलिए 7, B1 का मान बोलिए और B2 का मान बोलिए और C1 का मान बोलिए, C2 का मान -9। यहाँ कटा लीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और तो कटेगा नहीं। तो यहाँ 5 बटा कितना 7, माइनस का 2 बटा 3 और माइनस का 8 बटा 9, माइनस के ऊपर लेके चलिए। आप बताइए दोनों बराबर है तो ए जा काटिए, ए जा काटिए। तो किसको फॉलो किया जी कि चूंकि कह सकते हैं चूंकि A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू में B1 बटा B2, अतः समीकरण युग्म का ग्राफ क्या होगा बाबू, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय लिख देते हैं, ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्लियर हो गया सबको। आगे बना लीजिएगा, इसके 2 और 3 बना लोगे, ऐसा ही तुलना करना। देखना अगर तीनों बराबर आया तो कह देना A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, अतः समीकरण ग्राफीय निरूपण का होगा संपाती। और अगर ये दोनों बराबर हो जाए, हई बराबर ना हो, तो कहना A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, अतः समीकरण निगम का ग्राफीय निरूपण का होगा समानांतर। इट्स क्लियर। इसका 2 वाला आप घर से बनाओगे। फिर हम 3 नंबर सवाल समझा देते हैं, एक गो बाकी घर से। क्लियर है, जल्दी करिए इसको। चलिए हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर अब 3 का एक समझा देते हैं। पहले 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, किताब सामने रखिएगा। अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। सिर्फ संगत असंगत इस बार वर्गीकृत करना है। आप बताओ संगत कब कब होता है, जब A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। एक और अवस्था में संगत होता है, कब, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। कब असंगत होता है, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। वेरी गुड। चलिए तो यही तुलना कर लेना है, एकदम आसान सवाल है। 3x प्लस 2y बराबर में कितना बाबू 5, 2x माइनस का 3y बराबर में कितना 7। एगो समीकरण 1 मानिए, वो समीकरण 2 मानिए। बोलो बाबू, निकालो। A1 का मान बताओ कितना होगा 3, B1 का मान बोलो 2, C1 का मान बोलो -5 बराबर की साइड लाके। कोई दिक्कत? अच्छा एक और काम कर सकते हैं, जब दोनों बराबर के उस साइड हो ना, तो जो चिन्ह है वही हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझे हम क्या कहना चाहते हैं। B1 का सॉरी A2 का मान बताओ, B2 का मान बताओ और C2 का मान बताओ। लिखो तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे
तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, A1 का मान बोलो 3/2 बराबर B1 का मान 2/-3 है, और बराबर C1 का मान -5/-7। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है ना? तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू में B1/B2, अतः समीकरण युग्म का होगा बाबू, समीकरण युग्म का होगा, संगत होगा। एक और स्थिति में संगत होता है, पता है ना आप लोगों को? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, क्या इसका सारा सवाल बन जाएगा? नोट करिए, बनाइएगा आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, हो जाएगा ना बाबू? 3 4 में भी तुमसे वही कह रहा है, जिस निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से क्या करें? हल करें। संगत होगा तब ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करना है। एक क्वेश्चन दे, ट्राई करोगे? करो तो एक, पहले चेक करो। क्या मिला है? तो संगत, तो संगत मिला है तो इसका ग्राफ, संगत में कौन वाला संगत है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो उसका ग्राफीय निरूपण आप जानते हैं, संपाती। तो उस अवस्था के लिए भी आपको ग्राफ खींचना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद एक और इसका सवाल है, थोड़ा उस पर हम चर्चा कर देते हैं। क्या है कि x माइनस वाई बराबर में कितना बाबू? 8, और 3x माइनस में 3y बराबर में कितना? 16। इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 आप निकालिए पहले। तो A1 का मान 1, B1 का मान -1 और C1 का मान -8। बोलो, A2 का मान 3, B2 का मान और C2 का मान -16। लिखिए आप, तुलना करने पर, तुलना करने पर, बोलो तुलना करेंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान बोलो 1/3, B1 का मान बोलो -1/-3, C1 का मान बोलो -8/-16। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 8×2 = 16। 1/3 बराबर 1/3 और बराबर में 1/2। तो है तो दोनों बराबर है, ही बराबर नहीं है। तो चूंकि यहाँ हम लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2, इसलिए समीकरण युग्म का, समीकरण युग्म का नहीं, समीकरण युग्म का होगा, असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। तो असंगत होगा तो ग्राफ हमें खींचने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ संगत वाले स्थिति में ग्राफ खींचना है, हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? होमवर्क का इसी में ज्यादा हो गया है, ज्यादा नहीं, बहुत कम है, उतना भी ज्यादा नहीं है कि आप नहीं अगर आने लगी बाप रे ढेर हो गए बस सर। क्लियर है? 5 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, इतना ग्राफ अगर तू खींच दिया ना तो समझो फिर जीवन में कभी ग्राफ भूलेगा नहीं। बोलो सुनो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की बीमाएं ज्ञात करिए। बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो इसको मानो, देखो कहेंगे बना रहे हैं इसको हम, माना आयताकार, माना आयताकार खेत है, बाग है, आयताकार बाग माने बगीचा। आयताकार बाग का बीमाएं ज्ञात करना है तो उसमें लंबाई चौड़ाई होता है। तो आयताकार बाग का लंबाई कितना हो जाएगा? x, तथा आयताकार बाग का चौड़ाई का बात करें तो कितना होगा बाबू? y। कोई दिक्कत है? प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के
पहले भाग से, पहले भाग से। क्या कह रहा है पहला भाग में, सुनना ध्यान से। बोल रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y। सुनना, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हाई कम होगा तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। बोलो, y को खींच के लाओ इधर, तो x माइनस वाई बराबर में 4। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे, तो दूसरा भाग में क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। बोल रहा है इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सबको जानता है का? और अर्ध परिमाप में 2 से भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाए, खाली लंबाई प्लस का हो जाएगा चौड़ाई। तो यहां लिखेंगे चूंकि बाग का अर्ध परिमाप क्या है बाबू, अर्ध परिमाप जो कि दिया हुआ है कितना 36, अर्ध परिमाप का हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में कितना 36। तो लंबाई x चौड़ाई y इज इक्वल टू में 36। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से 2 हल निकालना है। समीकरण से 2, समीकरण 1 से 2 गो हल और समीकरण 2 से 2 गो हल, ठीक ना। आ दोनों के द्वारा ग्राफ में खींचिएगा, जहां काटेगा देख लो प्रतिच्छेदी होगा ना, 1/1 माइनस 1/1, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, और जहां काटेगा वही जैसे एक्स वाई का मान निकाल ली है लोगिन, और वह एक्स वाई का मान तार लंबाई हो जाई और चौड़ाई हो जाई, ओकरा के बीमा कहल जाला। खत्म हो गई। बढ़ी आगे, पहले छापेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर देखो क्या कह रहा है। ये 6 बना देते हैं। 7 नंबर आप प्लस में ग्राफ का कल रिव्यू देख लेंगे, परसों से विलोपन विस्ती का बात करना शुरू कर देंगे। समझ में आया? कल हम ये भी आपको बता देंगे किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अधिकतर ऑब्जेक्टिव में। 6 नंबर क्वेश्चन समझिए। कर एक रैखिक समीकरण दे दिया है 2x प्लस 3y माइनस में 8 बराबर में 0 दी गई है, ठीक है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण एक बार प्रतिच्छेदी हो जाए, समानांतर हो, संपाती हो। मैंने कहे का मतलब जानतर लोग का बाबू, एगो समीकरण तरह के दे दिहल बा, एक और जोड़ा एक और समीकरण तू बनाओ। एक बार ऐसा जोड़ा बनाइए कि दोनों समीकरण, इसका और जो आप लिखेंगे वो दोनों का समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी हो जाए। एक बार ऐसा जोड़ा बनाइए कि संपाती हो जाए, और एक बार ऐसा जोड़ा बनाइए कि क्या हो जाए, समानांतर हो जाए। तो एक नंबर देखिए, एक नंबर के लिए एक नंबर में प्रतिच्छेदी के लिए, प्रतिच्छेदी के लिए ए बाबू, प्रतिच्छेदी के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/। तो देखो 2x है तो ये 2x दे देते हैं, या 3y या कुछ बदल दीजिए, कुछ ला 5y आई सेम सेम रहे दो, कोनो फर्क नहीं बा। 2/2, 2/2 और 3/5, 3/5 को बराबर बा ना, तो प्रतिच्छेदी हो गए, करी बात खत्म। अब यही को अनोखा नहीं है, आप चाहे तो अरबों खरबों समीकरण लिख सकते हैं जो इसके साथ प्रतिच्छेदी बना रहा होगा। बुझा गया का? अगला, अगला बोला है बाबू मेरे संपाती के लिए, संपाती के लिए। ए बचवा, संपाती के लिए बात करोगे तो संपाती कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/। तो 2x है तो ये 4x लिखो, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6y माइनस 8 दूना 16 बराबर 0। चाहे आप कर दिए होते 2 3 6, 3 त्रिका 9, 8 त्रिका 24, या सब में 4 से गुणा करके लिख देते तब वो हो जाता। अब यहां तुलना करोगे तो देखो 2 बटा कितना मिलेगा 4, 3 बटा कितना मिलेगा 6, और माइनस 8 बटा में माइनस का 16 होगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। क्या कह रहे हो बोलो, आगे समझ में? उसके बाद तीसरा बोल रहा है बच्चा
क्या होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए। समानांतर के लिए, समानांतर के लिए कब होगा? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो इसको बिगाड़ दीजिए, रहने दीजिए। 2x प्लस में 3y हु बहू, ऐसे खाली कर दीजिए 10, काम हो गया, खत्म। लो, एकदम तीसरा बराबर नहीं होगा। बुझाया? है ना बढ़िया सवाल? लास्ट में आपको चेक करना सिखा रहा था कि बच्चा सीख गया है कि नहीं सीख गया है, प्रतिच्छेदी का अवस्था, समपाती और समानांतर की अवस्था को बेहतरीन तरीका से, मैंने उसको नॉलेज हो गया है कि नहीं, हो गया है कि नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन भी समझाएं का? एगो लास्ट है, देखो ना, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, और ना बने तो हम बनेबे करेंगे। ग्राफे का मामला यो है, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में कौची 0, और 3x प्लस 2y माइनस में 12 बराबर में कितना 0। करे का ग्राफ खींचिए, आप ट्राई करना, नहीं तो हम इसको लास्ट कॉल बनाएंगे। इस ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ खींच देंगे दोनों का। तब कह रहा है, जानते हो का, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। आप खाली ग्राफ खींच के लाएंगे आप, ओकर बाद से क्या करना है हम कल बता देंगे। हम खींचेंगे, वैसा आप खींचे होंगे तो शीर्ष हम आप पटल छायांकित करना सिखा देंगे। बस आप इसे ग्राफ खींच के लाइए। क्या करिए सर? इसका ग्राफ खींचें, ठीक ना? बाकी हम कल बनावेंगे। आज के लिए इतना ही, छाप लीजिए इसको।